कि विकास की थोड़ी सी ड्राफ्ट की चेंज करनी चाहिए उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ नाजुक हैं। ये बहुत पुराने नहीं हैं, ये करोड़ों वर्षों के नहीं हैं, लाखों वर्षों के हैं। तो उन्होंने कहा कि टनलिंग इसका एक समाधान है, हम टनल के द्वारा रेल वगैरह वहाँ ले जाएंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, जम्मू कश्मीर में टनल हो सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहाड़ ज़्यादा पुराने हैं उत्तराखंड की तुलना में। उत्तराखंड के पहाड़ तो भुरभुरे हैं। आप एक यहाँ का छोटा सा पत्थर ले जाइए, आप देखिए वहाँ के पत्थर पर मारिए तो दरक जाएगा, वो बड़ी चट्टान में भी मतलब झूरा सा छूटने लग जाएगा, क्योंकि वो लाखों साल का फॉर्मेशन है। पहले बर्फ मिट्टी बनी, फिर मिट्टी से चट्टानें बनी हुई। इसलिए उत्तराखंड में प्रोजेक्ट जाने बहुत जरूरी है। आप ध्यान रखिएगा रोड के, क्योंकि उत्तराखंड बॉर्डरिंग स्टेट है और उस बॉर्डर पे है जो विस्तारवाद की नीति को मानता है। चीन आगे बढ़ो, कब्जा करो, इसको मानता है। तो वो तो आ गए हैं, तिब्बत ने कब्जा कर लिया, और तिब्बत में आकर के वो बिल्कुल हमारे सामने ही दिखते हैं। कई बार तो ऐसी स्थिति आ गई है, और वहां तक उन्हें रोड बना ली है। तो ये चार धाम रोड की जो कल्पना है, ये तो पूरी होनी बहुत जरूरी है। लेकिन टनल किस वाहन के लिए हो और कितने वाहनों के लिए हो, ये संयम रखना पड़ेगा आगे इस घटना के बाद। चार धाम प्रोजेक्ट की कल्पना के लिए तो नितिन गडकरी जी का अभिनंदन होना चाहिए। ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, और उनको हमेशा रोड करी के नाम से याद किया जाए हिंदुस्तान में। मैं तो ये चाहती हूँ, ये प्रोजेक्ट जरूरी है। ये हादसा एक बहुत हादसा था जो टल गया, और अद्भुत बात यह है कि इसके लिए तो साहब क्या किया जाए। उनका जो अंदर थे वो जीवित रह गए, और जो बाहर थे जो उनको जीवित बनाए रहे, उनकी सिर्फ आरती उतारी जा सकती है। लेकिन चार धाम प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। बस ये संयम रखना पड़ेगा कि एक अलग से भी रोड खुला रहे, तो कौन सा ट्रैफिक वहां से निकले और कौन सा ट्रैफिक वहां से निकले। लेकिन सड़कें तो उत्तराखंड में बॉर्डर तक, तिब्बत के बॉर्डर तक अच्छी मजबूत सड़कें पहुंचना बहुत जरूरी है।